हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जो कि 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि आपकी यानी कि 8 मार्च के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ से जो कि आपका पहला क्वेश्चन जो कि दिया गया है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। पहला जो कि ऑप्शन दिया गया है आपका जो कि श्यानता, दूसरा जो कि ऑप्शन आपका है यानी कि परासरण दाब, तीसरा जो कि आपका यानी कि ऑप्शन दिया गया है कि प्रकाशिक घूर्णन, और जो कि आपका चौथा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि पृष्ठ तनाव। तो निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि अणुसंख गुणधर्म है, तो यानी कि आपका जो कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रासरण दाब। अब यहाँ से जो कि आपका दूसरा जो कि क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। पहला जो कि आपका दिया गया है यानी कि पोटेशियम सल्फेट, दूसरा जो कि आपका दिया गया है सोडियम क्लोराइड, और आपका जो कि तीसरा है ग्लूकोज, और आपका चौथा जो कि है यूरिया। तो निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला कि पोटेशियम सल्फेट जो आपका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से जो कि आपका तीसरा जो कि क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। पहला जो कि ऑप्शन दिया गया है 1 मोल, दूसरा जो कि आपका दिया गया है कि 18 मोल, तीसरा जो कि आपका है 10 मोल, और चौथा जो कि आपका है 100 मोल। तो 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला जो कि 10 मोल आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से जो कि आपका चौथा जो क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि निम्नलिखित में से किसमें विलयन का यानी कि अणुसंग गुण नहीं है। पहला ऑप्शन जो कि आपका दिया गया है वाष्प दाब अवनमन, और दूसरा जो कि आपका है हिमांक अवनमन, और तीसरा जो कि आपका है पृष्ठ तनाव, और चौथा जो कि आपका है कि प्रासरण दाब। तो यानी कि निम्नलिखित में से किसमें विलयन का यानी कि अणुसंग गुण नहीं है, तो यानी कि पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर तीसरा जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो कि पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो कि अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ हैं। पहला ऑप्शन जो कि आपका दिया गया है दुर्बल वैद्युत अपघट्ट, और दूसरा जो कि ऑप्शन है प्रबल वैद्युत अपघट्ट, और तीसरा जो कि आपका है विद्युत अपघट्ट, और आपका चौथा जो कि है उत्प्रेरक। तो अच्छे चालकत्व विलयन वाले यानी कि पदार्थ हैं, तो यानी कि प्रबल वैद्युत अपघट्ट, ऑप्शन नंबर जो कि आपका है कि दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो कि छठा क्वेश्चन दिया गया है, जो कि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला जो कि आपका दिया गया यानी कि बढ़ती है, दूसरा जो कि आपका है घटती है, और तीसरा जो कि आपका है स्थिर रहती है, और चौथा जो कि आपका है इनमें से कोई नहीं। तो तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है, यानी कि घटती है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जो कि आपका छठा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जो कि यानी कि आपका सातवां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, यानी कि वैद्युत अपघट्ट पदार्थ नहीं है। पहला जो कि आपका दिया गया है सोडियम क्लोराइड, दूसरा जो कि आपका है यूरिया, और तीसरा जो कि आपका है अमोनिया नाइट्रेट, और आपका चौथा जो कि आपका है नाइट्रिक अम्ल। तो वैद्युत अपघट्ट पदार्थ यानी कि नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा यूरिया, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से जो कि यानी कि आपका आठवां क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर यानी कि क्या होता है। पहला जो कि आपका दिया गया है बढ़ेगा, दूसरा जो कि आपका दिया गया है कि घटेगा, और तीसरा जो कि आपका है अपरिवर्तित रहेगा, चौथा जो कि आपका दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है, यानी कि बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से जो कि आपका नवा क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि निम्न तत्वों में लैंथेनाइड तत्व है। पहला जो कि आपका दिया गया है यानी कि Ra, और आपका दूसरा जो कि आपका है Ce, और तीसरा जो कि आपका है Ac, और ऑप्शन नंबर जो कि आपका चौथा है Zr। तो निम्न तत्वों में यानी कि लैंथेनाइड तत्व है, तो यानी कि यहाँ से जो कि आपको हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर आपका जो कि दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो कि 10वां क्वेश्चन दिया गया है, हेलो फार्म किसके ट्राई हेलोजन यानी कि व्युत्पन्न है। पहला जो कि आपका ऑप्शन दिया गया है मेथेन, दूसरा जो कि आपका है एथेन, और तीसरा जो कि आपका है प्रोपेन, और आपका चौथा जो कि है बेंजीन। तो यानी कि हेलो फार्म किसके ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है, तो यहाँ से जो कि यानी कि 10वें का ऑप्शन नंबर पहला जो कि आपका मेथेन वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो कि 11वां क्वेश्चन दिया गया है प्रशीतक के रूप में प्रयोग होने वाला यानी कि यौगिक है। पहला जो कि आपका दिया गया है CCl4, और दूसरा जो कि आपका है CH2F2, और तीसरा जो कि आपका है CF2Cl2, और आपका चौथा जो कि है CF4। तो प्रशीतक के रूप में प्रयोग होने वाला यौगिक क्या है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो कि 12वां क्वेश्चन दिया गया है, जो कि सूत्र C4H11 से
कितने प्राथमिक यमीन संभव है? पहला जो कि आपका दिया गया है 4, दूसरा जो कि आपका है 3 और जो कि तीसरा आपका है 2 और चौथा जो किया है 5। तो यानी कि सूत्र C4H11 से कितने प्राथमिक यमीन संभव हैं? तो यहाँ से यानी कि ब्राह्मण क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर पहला जो कि यानी कि 4 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो कि 13वां क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि अमीनो का जलीय विलयन होता है। पहला जो कि आपका दिया गया है अम्लीय, दूसरा जो कि आपका है क्षारीय, तीसरा जो कि आपका है उभयधर्मी और चौथा जो कि आपका है उदासीन। तो अमीनो तीसरा जो कि आपका है उभयधर्मी, तीसरा जो कि आपका दिया गया है उभयधर्मी, चौथा जो कि आपका है उदासीन। तो यानी कि अमीनो का जलीय विलयन होता है उभयधर्मी। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जो कि यानी कि आपका 13वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जो कि यानी कि आपका 14वां क्वेश्चन दिया गया है, इंसुलिन के जल अपघटन से प्राप्त होता है। पहला जो कि आपका दिया गया है ग्लूकोस और दूसरा जो कि आपका है फ्रैक्टोस और तीसरा जो कि आपका है ग्लूकोस तथा फ्रैक्टोस और यहाँ से जो कि आपका चौथा है लैक्टोस। तो इंसुलिन के जल अपघटन से यानी कि प्राप्त होता है, तो यानी कि फ्रैक्टोस, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से जो कि यानी कि आपका 15वां क्वेश्चन दिया गया है, सबसे मीठी शर्करा है। पहला जो कि आपका है ग्लूकोस और दूसरा जो कि आपका है माल्टीटोस और जो कि आपका तीसरा जो कि है फ्रैक्टोस और चौथा जो कि आपका है सुक्रोस। तो यानी कि सबसे मीठी शर्करा है, तो यानी कि सुक्रोस, ऑप्शन नंबर जो कि आपका चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से जो कि आपका 16वां क्वेश्चन दिया गया है, ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह हैं? पहला जो कि आपका दिया गया है 1, दूसरा जो कि आपका है 2, तीसरा जो कि आपका है 3 और चौथा जो कि आपका है 4। तो ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह हैं? तो यानी कि 16वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो कि आपका 4 वाला यानी कि चौथा जो कि आपका 4 है, ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से जो कि आपका 17वां क्वेश्चन दिया गया है, डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है? पहला जो कि आपका दिया गया है थायमिन, दूसरा जो कि आपका है साइटोसिन और आपका तीसरा जो कि है यूरेसिल और चौथा जो कि आपका है एडेमिन। तो डीएनए में कौन सा क्षारक है नहीं होता है? तो यहाँ से जो कि आप ऑप्शन नंबर जो कि आपका तीसरा यूरेसिल, ऑप्शन नंबर तीसरा जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से जो कि आपका यानी कि 18वां क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि दूध में पाए जाने वाली शर्करा है। पहला जो कि आपका है माल्टीटोस, दूसरा जो कि आपका है फ्रैक्टोस और तीसरा जो कि आपका है लैक्टोस, चौथा जो कि आपका है सेलुलोस। तो दूध में यानी कि पाई जाने वाली शर्करा है, यानी कि 18वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका तीसरा जो कि लैक्टोस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से जो कि आपका 19वां क्वेश्चन दिया गया है, जो कि निम्न में से कौन सा मोनोसैकेराइड है? पहला जो कि आपका है लैक्टोज और दूसरा जो कि आपका है स्टार्च और तीसरा जो कि आपका है माल्टीटोज और चौथा जो कि आपका है फ्रैक्टोज। तो निम्न में से कौन सा मोनोसैकेराइड है? तो यानी कि 19वां का ऑप्शन नंबर 4 वाला जो कि फ्रैक्टोज आपका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से जो कि यानी कि आपका 20वां क्वेश्चन दिया गया है, कैल्सीफेराल कहलाता है। पहला जो कि आपका है विटामिन ए, दूसरा जो कि आपका है विटामिन बी, तीसरा जो कि आपका है विटामिन सी और चौथा जो कि आपका है विटामिन डी। तो कैल्सीफेराल कहलाता है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका 4 वाला यानी कि विटामिन डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जो कि आपका 20वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और इस प्रकार जो कि आपके 20 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो कि आपके 8 मार्च के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी को ये वीडियो पसंद होगी। अगर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।